प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अध्याय सुभाषित रत्नानि, जो संस्कृत दिग्दर्शिका का बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, उसका अनुवाद मैं करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय शिष्यों, सुभाषित रत्नानि का तात्पर्य होता है सुंदर कथन रूपी रत्न। वास्तव में इस अध्याय का एक एक श्लोक, एक एक कथन रत्न के समान दीप्त है, जिसका वर्णन अपने जीवन में करने से संपूर्ण जीवन ही प्रकाशित हो उठेगा। अब एक एक श्लोक का अनुवाद आप लोग देखें। जो पहला श्लोक है वो है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, और दिव्या का मतलब दिव्य, गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती का मतलब होता है देववाणी या देवताओं की वाणी, और देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत। तो गीर्वाण भारती का मतलब देववाणी या संस्कृत। तो अब इसका अनुवाद आप देखें कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा भाषासु भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। यानी सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और ही का मतलब निश्चय रूप से, और तस्या का मतलब उसका, निश्चय ही उसका काव्य, काव्यम उसका काव्य मधुरम मधुर है। निश्चय ही उसका काव्य या उसका साहित्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसका जो सुभाषित है, सुंदर कथन है, वो निश्चित रूप से उससे भी अधिक मधुर हैं। यानी तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य उसका साहित्य मधुर है निश्चय ही, और उससे भी अधिक, तस्मादपि उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित या सुंदर वचन या जो उसकी सूक्तियाँ हैं वो हैं। तो कैसे मधुर हैं ये आगे सभी श्लोक में दिया गया है। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण श्लोक है वो है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुखार्थी न है यानी सुख को चाहने वाले हैं, कुतो विद्या यानी उनको विद्या कहाँ है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वालों को, विद्यार्थिनः का मतलब विद्या को चाहने वाले, विद्या को ग्रहण करने वाले, सुखम कुतो उनको सुख कहाँ है, यानी विद्या को चाहने वालों को सुख कहाँ है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। त्यजेत, त्यजेत का मतलब त्याग देनी चाहिए। विद्या, विद्या त्याग देनी चाहिए किसको? सुखार्थी, जो सुख का अर्थी हो, जो सुख को चाहने वाला हो, जो सुख को पाने की चाह रखने वाला है, उसे विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? सुख। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अब फिर से देखें, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखा, सुखार्थी को विद्या कहाँ है और विद्यार्थी को सुख कहाँ है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अब इसके आगे
जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन का मतलब होता है जल की बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, घटा का मतलब घड़ा, क्रमशः का मतलब एक के बाद एक, पूर्यते का मतलब पूर्ण हो जाता है या भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के गिरने से, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः एक एक के बाद पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। यानी बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यही सभी विद्याओं, धर्म और धन का हेतु है, कारण है। हेतु का मतलब होता है कारण। सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, धनस्य धन का। यानी यह जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जैसे जल बिंदु के गिरने से, जल की बूंदें गिरने से क्रमशः धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से सभी विद्याओं, सभी धर्म और धन का जो कारण है वो इसी प्रकार से होता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या, धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ धैर्य होना भी आवश्यक है। यह तीनों चीज़ें, चाहे वो धर्म हो, चाहे धन हो और चाहे विद्या हो, तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। चौथा जो श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब होता है काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से। विनोदेन का मतलब मनोरंजन या आनंद। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन से कालो गच्छति धीमतान, धीमताम, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमानों का। कालो गच्छति, कालो गच्छति मतलब समय व्यतीत होता है या समय जाता रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और मूर्खों का व्यसनेन चा निद्रया कलहेन वा, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका व्यसन में, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतों से या बुरी आदतों में, और निद्रा का मतलब नींद, कलहेन का मतलब झगड़ा। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरी आदतों में, व्यसनेन बुरी आदतों से, और निद्रया नींद से, और कलहेन वाद विवाद में ही बीत जाता है या झगड़ा झंझट में ही बीत जाता है। पांचवा श्लोक है, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है, विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है, या विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान होता है। अब यह अंतिम पंक्ति से ऊपर वाला अर्थ निकालें कि न चौरहार्यम, यह धन ऐसा है, यह विद्या रूपी धन ऐसा है, न चौरहार्यम, न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। चौरहार्यम का मतलब चोर द्वारा चुराया जा सकता है, और आगे लगा है ना, तो न चौरहार्यम, यह चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, और न च राज्यहार्यम, और राजा के द्वारा छीना भी नहीं जा सकता है। राजहार्यम राजा के द्वारा हरा जाना या छीना जाना, और यह राजा के द्वारा छीना भी नहीं जा सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, और ना तो भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना चा भारिकारी, भारिकार का मतलब बोझ बनना या भार होना। तो और ना ही यह विद्या ऐसी है कि इसमें कोई भार है, ना कोई बोझ है। यानी जो विद्या धन है
न चौरहार्यम न राजहार्यम, न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, और न भारकारी, और न ही वह बोझ बनता है, बल्कि इसके अतिरिक्त व्यय कृते, व्यय करने पर वर्धत, बढ़ता है, एव नित्यम, नित्य प्रति यानी प्रतिदिन, दिन प्रति दिन दिन जो है वो बढ़ता ही रहता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, यह नित्य ही व्यय करने पर, खर्च करने पर बढ़ता रहता है। इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। छठवां श्लोक देखें, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और वर्जये तादृशम मृतम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे का मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम का मतलब कार्य को नष्ट करने वाले, कार्य हंतारम कार्य को मारने वाले या कार्य को नष्ट करने वाले। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले को वर्जयेत, वर्जयेत का मतलब त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला हो, या जो मित्र कार्य को नष्ट करने वाला हो पीठ पीछे, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष यानी सामने प्रिय भाषा बोलता हो, वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, तादृशम का मतलब वैसे ही, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी कोई घड़ा हो और उसके मुख पर दूध लगा हो और पूरा का पूरा घड़ा विष से भरा हो, तो ऐसे घड़े को जिसके मुख पर दूध लगा हो, दूध लगा करके दे दिया जाए और पूरा का पूरा घड़ा विष से भरा हो, उस घड़े को जैसे त्याग दिया जाता है, वैसे ही वह मित्र होता है जो परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे कार्य को मिटाने वाला होता है, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय भाषा बोलने वाला होता है। वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जयेत त्याग देना चाहिए, जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे दूध मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। आगे देखें सातवां श्लोक, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तिमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महान जो व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसमें उसी प्रकार एक समान रहते हैं, जैसे सूर्य के उदित होने पर भी वह लाल होता है और अस्त होने पर भी वह लाल होता है। अब इसका अर्थ देखें कि उदेति सविता, उदेति का मतलब उदित होता है, सविता का मतलब सूर्य, सविता उदेति, सूर्य उदित होता है। ताम्र, ताम्र का मतलब लाल, और ताम्र एवास्तमेति च, एवास्तमेति एव धन अस्तमेति, अस्तमेति का मतलब अस्त होता है, एव का मतलब ही, और ताम्र का मतलब लाल। ताम्र एवास्तमेति च, लाल ही अस्त होता है, यानी सूर्य उदेति सविता ताम्र, सूर्य लाल उगता है, और ताम्र एवास्तमेति च, और लाल ही अस्त होता है। उसी प्रकार से संपत्तौ च विपत्त्यौ च महताम एक रूपता, महान लोग, महताम का मतलब होता है महान लोग, एक रूपता समरूप या एक जैसा होना। जो महान लोग हैं, महान पुरुष हैं, वो हमेशा चाहे संपत्तौ यानी संपत्ति में हो या सुख में हो, और विपत्तौ विपत्ति में हो या दुख में हो, वो एक समान रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महान
पुरुष या जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख दुख उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं, ना तो वो सुख में अत्यंत आनंदित होते हैं और ना ही वो दुख में हतोत्साहित होते हैं। 8वां श्लोक देखें कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, अब इसमें बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी विद्या वाद विवाद के लिए होती है, और संपत्ति जो धन होता है वो घमंड के लिए, और जो शक्ति है उसके पास अगर बल है तो वो कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके लिए विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, और जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा के लिए होता है। अब इसका अर्थ देखें कि विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवादाय, विद्या वाद विवाद के लिए होती है। जो बुरे व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय वाद विवाद के लिए होती है। और धनम मदाय, मदाय मतलब घमंड, और उनका धन घमंड के लिए होता है। और शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, परिपीडनाय मतलब कष्ट पहुँचाने के लिए, परिपीडनाय कष्ट पहुँचाने के लिए उनकी शक्ति परेशान, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। खलस्य साधोः, साधो का मतलब सज्जन की, विपरीतम एतत् ज्ञानाय, जो सज्जन व्यक्ति हैं इसके विपरीत उनका होता है। उनका ज्ञान, उनका विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षा के लिए होता है, यानी दूसरों की रक्षा के लिए वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। 9वां श्लोक सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परम आपदा पदम विरुणुते ही विमृश्यकारिणम गुरुलुब्धाः स्वयमेव संपदः। सहसा विदधीत, सहसा मतलब बिना विचार किए, एकाएक बिना विचार किए। सहसा विदधीत का मतलब करना चाहिए, ना यानी नहीं करना चाहिए, बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। क्रिया यानी कार्य, कार्य बिना विचारे या बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः परम आपदा, परम आपदाम पदम, अविवेक या अज्ञान परम आपत्तियों या घोर संकट का स्थान है, पदम है या आश्रय है। पदम का मतलब होता है स्थान या आश्रय। अविवेकः परम आपदाम पदम, जो अविवेक है, अज्ञान है, वह परम आपत्तियों या घोर संकट का स्थान होता है। अब आगे है कि विरुणुते ही विमृश्यकारिणम, विमृश्यकारिणम का मतलब विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, ही का मतलब निश्चय ही, विरुणुते का मतलब वर्ण करती हैं। कौन वर्ण करती हैं? संपदः, संपदः का मतलब होता है लक्ष्मी, संपत्ति या लक्ष्मी। स्वयमेव संपदा, स्वयं ही वर्ण करती हैं किसका? विमृश्यकारिणम, विचार कर करने वाले व्यक्ति का। गुणलुब्धाः, गुणलुब्धाः का मतलब गुणों की लोभी या गुणों को पसंद करने वाली, गुणों को पसंद करने वाली। स्वयमेव संपदा, स्वयं ही लक्ष्मी। विरुणुते वर्ण करती हैं, ही का मतलब निश्चय रूप से विमृश्यकारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति का। तो इसका अर्थ हो जाएगा विरुणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलब्धाः स्वयमेव संपदा। लक्ष्मी जो गुणों पर लुब्ध होती हैं, स्वयं ही विरुणुते वर्ण करती हैं ऐसे व्यक्ति का जो सोच समझ करके, विमृश्यकारिणम जो विचार कर कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही
सफलीभूत होता है। अति शीघ्रता या बिना सोचे समझे या बिना विचारे किए गए कार्य का जो परिणाम होता है वो सर्वदा अहितकर ही होता है। 10वां है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतांसि को न विज्ञातुम हर्ति। वज्रादपि वज्र से भी अधिक, जो अब इसमें बताया गया है कि जो महान पुरुष होते हैं उन वज्र के से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल उनका हृदय होता है, और उनके इस हृदय को कौन जान सकता है। वज्र अर्थात कोई नहीं जान सकता है। अभी इसका अर्थ देखें कि वज्रादपि कठोराणि। अब चेतांश यहाँ पर है, चेतांश का मतलब होता है चित्त या मन। जो लोकात्राणाम, लोकात्राणाम का मतलब अलौकिक व्यक्तियों का, लोकोत्तर लोक से उत्तर, या जो अलौकिक हो, अलौकिक व्यक्तियों के मन को, चितांश मन को या चित्त को न विज्ञातुम हर्ति, कौन जान सकता है। क्यों? क्योंकि वज्रादपि कठोराण, उनका हृदय वज्र के समान कठोर होता है, और मृदून कुसुमादपि, कुसुम से भी अधिक कोमल होता है। यानी असाधारण जो पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल चित्त हृदय को न विज्ञातुम हर्ति, कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। 11वां श्लोक, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सा पुत्रो यदि भर्तुरेव हितमच्छति तत्कलत्रम, और तन्मित्रामपदी सुखे चा समक्रियम यद यतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति, प्रीणाति का मतलब प्रसन्न करता है। यह का मतलब जो, सुचरितैः सुंदर चरित्र से या अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, सा पुत्रो वह पुत्र, जो पुत्र अपने अच्छे आचरण या अपने अच्छे कर्म से पिता को प्रसन्न करने वाला होता है। यानी ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला हो। और क्या, यद भर्तरेव, पति की, हित माने उनके हित की या भलाई के लिए, पति के हित या भलाई चाहने वाली पत्नी, कलत्रम, कलत्रम का मतलब होता है पत्नी, तन्मित्रामदपि सुखे चा समक्रियम यद, तन्मित्रम माने मित्र, ऐसा मित्र जो सुखे चा समक्रियम यदम, आपदि, आपदि सुखे चा समक्रियम, आपदि का मतलब होता है आपत्ति और सुखे का मतलब सुख। आपत्ति और सुख यानी दुख और सुख में समक्रियम समान रूप से रहता है। एतत्त्रयम, यह तीनों जगति संसार में पुण्यकृते लभन्ते, लभन्ते, पुण्यकृते यानी पुण्यकृतो का मतलब हो गया पुण्यवान व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। अब अर्थ देखें कि प्रीणात यह सुचरितई पितरम सपुत्रो, इसका अर्थ अंतिम पंक्ति से देखें कि एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, यह तीनों इस संसार में जो पुण्यवान व्यक्ति हैं उनको ही मिलता है। कौन से तीनों चीज़ें? प्रीणात यह सुचरितई पितरम सपुत्रो, जो पुत्र, अब प्रीणाति का मतलब होता है प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है, यह जो सुचरितई अपने सुंदर चरित्र से, अपने सुंदर आचरण से, पितरम पिता को, अपने पिता को अपने आचरण से प्रसन्न करने वाला, और भर्तरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, कलत्रम मतलब स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति के हित के लिए सदैव चिंतन करती हो। और तन्मित्राम आपदि सुखे, आपत्ति में और सुख में ऐसा मित्र
जो समक्रियम यद, जो समान रूप से रहता हो ऐसा मित्र। यह तीनों जो पुण्यकृतो लभन्ते, जो पुण्यकृत व्यक्ति होते हैं यानी पुण्यवान व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं या उन्हीं को प्राप्त होते हैं। 12वां, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सुनृतां वाचमाहु। कामान, कामान का मतलब होता है इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य लक्ष्मीम यानी अलक्ष्मी को दूर करती है, यानी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, सूते का मतलब जन्म देती है। क्या जन्म देती है? कीर्ति यानी यश या प्रसिद्धि। अब इसका पूरा जो अर्थ है पहले उसको आप लोग जान ले, तब ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि धैर्यवान जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं या धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय सुभाषित वाणी को शुद्ध, शांत और मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत और मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को दुहती है या पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है तथा कीर्ति या यश को जन्म देती है और पाप का नाश करती है। तो अब ये देखें इसका अंत से इसका अर्थ देखें कि धेनुम धीराः सुनृता, सुनृता वाचमाहु। सुनृताम का मतलब सत्य एवं प्रिय और धीराः का मतलब होता है धैर्यवान व्यक्ति। धैर्यवान व्यक्ति सुनृताम सत्य एवं प्रिय वाचम वाणी से सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्धाम शांताम मंगलानाम, शुद्ध, शांत और मंगलों की माता रूपी गाय, मातरम धेनु, माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। यानी ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रियम सुनृताम, सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत एवं मंगलों की मातरम धेनु माने माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो कामान दुग्धे, जो इच्छाओं को दुहती है या पूर्ण करती है, और विप्रकर्षत्य अलक्ष्मी, और जो दरिद्रता को हरती है या दूर करती है, और कीर्तिम सूते, कीर्ति को जन्म देती है, कीर्ति को बढ़ाती है या यश को बढ़ाती है, और दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम मतलब पाप, जो पापों को नष्ट करती है। यह कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। अब आगे देखें जो 13वां श्लोक है, व्यतिसजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्यदेहो पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्च उद्गते चंद्रकांतः। व्यतिसजति माने मिलता है। अब इसका अर्थ पहले जान ले कि पदार्थों को मिलाने वाला यानी समस्त पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि प्रेम जो है वो बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती है। और उसका उदाहरण ये देते हैं कि व्यतिसजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। बहुरूपाधीन माने बाह्य कारणों पर, न खलु, खल का मतलब निसंदेह, निश्चित रूप से, निश्चय ही, प्रीतयः प्रीति, प्रीति जो है प्रेम, निश्चय ही बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होती है। संश्रयन्ते आश्रित होना, संश्रयन्ते का मतलब आश्रित होना, ना का मतलब नहीं, खलु का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से नहीं प्रीति बाहरी कारणों पर निर्भर होती है।
व्यतिसजति माने मिलता है, पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु, सभी पदार्थ किसी न किसी आंतरिक कारण से, पदार्था आंतरः, आंतरः का मतलब आंतरिक, सभी पदार्थ किसी न किसी आंतरिक कारण से एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें प्रीति प्रेम हमेशा निश्चित रूप से ही वो बहिरूपाधीन ना, यानी बाहरी कारणों से नहीं, संसरन्ते आश्रित होता है, बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। अब आगे उदाहरण है कि विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, पुंडरीकम मतलब कमल, जैसे सूर्य के, पतंग का मतलब होता है, पतंग सूर्य का पर्यायवाची है, पतंगस्योदये माने सूर्य के उदय होने पर ही पुंडरीकम कमल विकसत, विकसत का मतलब होता है विकसित होता है, जैसे सूर्य के उदय होने के बाद ही पतंगस्योदय यानी सूर्य के उदय होने के पश्चात ही कमल खिलता है और द्रवति चा और द्रवित होता है। कौन? चंद्रकांतः, चंद्रकांत मणि, किसके निकलने पर? हिमस्रान उद्गन्ते यानी चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि जो है द्रवित होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होता है और सूर्य के निकलने पर, सूर्य के उदय पर ही कमल विकसित होता है, उसी प्रकार से प्रेम का भी कोई न कोई आंतरिक कारण होता है, बाहरी कारण जो है कोई नहीं होता। बहिरूपाधीन प्रीतयः संसरन्ते, कोई बाहरी कारण नहीं होता है। 14वां है निंदन्तु नीतिनुपुराः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाथ पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, धीराः का मतलब होता है धैर्यवान व्यक्ति। पदम न, पदम का मतलब पग भर, न का मतलब नहीं, प्रविचलन्ति डोलते हैं, डगमगाते हैं, धैर्यवान व्यक्तियों के पद या पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। न्यायात पथम, न्याय के पथ से, न्याय के पथ से धैर्यवान व्यक्ति का धैर्यवान व्यक्ति पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। अब इसके ऊपर अर्थ देखें, ऊपर वाली पंक्ति में कि निंदन्तु नीति निपुणाः, भले ही नीति में दक्ष लोग निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु, स्तुवन्तु का मतलब स्तुति करें या प्रार्थना करें या उनकी प्रशंसा करें। नीति में दक्ष लोग निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु, यदि वो या फिर वो स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी आए, लक्ष्मी समाविशतु, समाविशत हों, चाहे लक्ष्मी आए, और गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, चाहे लक्ष्मी चली जाए, चाहे लक्ष्मी आए, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे अपनी इच्छा के अनुसार चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मरण हो जाए, मृत्यु आज ही आ जाए। अद्यैव आज ही, वा मरणमस्तु आज ही मर जाए, या फिर युगांतरे वा या युगों के पश्चात मरे। धैर्यवान पुरुष जो धीराह लोग होते हैं, धीरा का मतलब धैर्यवान व्यक्ति, न्यायात पथः, न्याय के पथ से प्रविचलंत पदम ना, उनके पग भर भी प्रविचलित नहीं होते हैं। इसका मतलब धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर के चलते हैं और जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक वो चलते रहते हैं, उनके पग डगमगाते नहीं हैं। भले ही नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें या उनकी स्तुति करें, लक्ष्मी आए या गच्छतु वा यथेष्टम, अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं,
अद्यैव वा मरणस्तु, या आज ही मरण हो जाए, या युगांतरे वा, या युगों के पश्चात हो, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीरा व्यक्ति हैं, धैर्यवान व्यक्ति हैं, धैर्यशील व्यक्ति हैं, उनके पग भर भी, पदम पदम का मतलब पग भर भी न प्रविचलन्ति, विचलित होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, न्यायात पथः न्याय के पथ से। अंतिम जो श्लोक है उसको देखें। सुभाषित रत्नानि का अंतिम श्लोक, ऋषियोः राक्षसीमाहु वाचम उन्मुक्त दृप्तयो, सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्ऋतिः। निर्ऋतिः का मतलब विपत्ति। अब ऊपर से देखें कि ऋषियोः राक्षसी माहु, ऋषियों का मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु का मतलब राक्षसी कहा है, वाचम वाणी को, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है। उन्मत्त, वाचम उन्मत्त दृप्तयो, अब इसका संधि विच्छेद होगा, वाचम धन उन्मत्त धन दृप्तयो। तो उन्मत्त का मतलब अहंकारी, जो घमंडी लोग हैं, जो उन्मत्त हैं, मतवाले हैं, और दृप्तयो का मतलब अहंकारी। तो अहंकारी और मतवाले या उन्मत्त व्यक्तियों की वाणी को ऋषि लोगों ने राक्षसी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है। सा योनि का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली या जन्म देने वाली। क्या? सर्व वैराणाम, सभी वैरों को जन्म देने वाली, सभी प्रकार के दुश्मनी को जन्म देने वाली है, सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है। और सा ही लोकस्य निर्ऋतिः, और वही संसार की विपत्ति का कारण होती है, हेतु होती है। सा ही लोकस्य, लोक के निर्ऋतिः, निर्ऋति का मतलब विपत्ति, वही संसार की विपत्तियों का कारण होती है। यानी अब फिर से इसका देखें कि ऋषियोः राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त माने मतवाले, और दृप्तयो का मतलब अहंकारी, मतवाले और अहंकारी व्यक्तियों के वाचम मतलब वाणी, उनकी वाणी को ऋषि लोगों ने राक्षसी माहु, राक्षसी कहा है। सा योनि सर्ववैरिणानाम, यह जो इनकी वाणी होती है वह सभी वैरों का या सभी प्रकार के दुश्मनियों को जन्म देने वाली होती है। सा ही लोकस्य निर्ऋतिः, और यही सभी संसार की सभी विपत्तियों का हेतु होती है या कारण होती